प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं तो हर बार की तरह उनका मजाक बना दिया जाता है, मोदी जी को कुछ नहीं आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो वही लोग फिर उनका मजाक बनाते हैं, तीसरा पे कैसे आ जाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का कैसे आज से 20 साल पहले भी इसी तरह मजाक उड़ाया जाता था और कैसे नरेंद्र मोदी के रास्ते में 20 साल पहले भी इसी तरह से रोड़े अटकाए जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तब भी सबको गलत साबित करके दिखाया था और आज भी सबको गलत साबित करके दिखा रहे हैं और आगे भी दिखा देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाइब्रेंट गुजरात, जिसे 20 साल पूरे हो चुके और जिसके लिए आज पीएम मोदी गुजरात में मौजूद है। यह गुजरात में निवेश को लाने का नया इनिशिएटिव था जो सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उन्होंने तब शुरू किया जब पूरे देश में इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उस जमाने में नरेंद्र मोदी ने सोचा वाइब्रेंट गुजरात और शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इसे तब शुरू किया था जब गुजरात की कुर्सी संभाले हुए उन्हें कुछ ही महीने बीते थे। यह प्रोजेक्ट तब शुरू किया गया था जब गुजरात भूकंप और दंगों की मार के बाद फिर से खड़ा हो रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 20 साल पहले जो काम शुरू किया, आज वो काम किस लेवल पर पहुंच गया, इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नरेंद्र मोदी कोरोना के संकट काल के बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना पाए। क्योंकि वो गुजरात को भी ऐसे ही जब वो दंगे और भूकंप के बाद बिल्कुल नीचे चला गया था, वहां से उठाकर लाए। जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुआ तब ये एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर शुरू हुआ जिसमें कुछ चुनिंदा लोग शामिल हुए। आज की डेट में यही वाइब्रेंट गुजरात 40,000 प्रतिनिधियों से जुड़ गया है। 135 से ज्यादा देश वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात से 20 साल में 1,04,872 प्रोजेक्ट गुजरात में आ चुके हैं और इसमें 71,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जब से वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ तब से गुजरात की औसत विकास दर 15% की रही है। $51 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। दुनिया की 500 टॉप कंपनियों में से 100 मल्टीनेशनल कंपनियां आज की डेट में गुजरात में काम कर रही हैं। 13 लाख छोटे उद्योग गुजरात में काम कर रहे हैं और देश का 33% एक्सपोर्ट आज की डेट में गुजरात से हो रहा है। और इस सब में भी उसी वाइब्रेंट गुजरात का भी रोल है जो जब नरेंद्र मोदी ने सोचा तब किसी ने नहीं सोचा और उनका मजाक उड़ाया गया था। नरेंद्र मोदी की एक खास बात है कि वो किसी प्रोजेक्ट को सिर्फ नाम के लिए शुरू नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और अधिकारियों पर छोड़ दिया गया, तुम देख लेना। वो खुद इस पर बराबर लगे रहते हैं। वाइब्रेंट गुजरात जब उन्होंने शुरू किया, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल पे ये आदमी मेहनत करते हैं। जब वाइब्रेंट गुजरात शुरू किए तो उसे सफल बनाने के लिए पर्सनली इसमें जुट गए और खुद डेली 40 से 50 फोन करते थे। उस वक्त गुजरात के चीफ सेक्रेटरी रहे पीके लाहेरी ने बताया कि नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठते थे और खुद उद्योगपतियों को 40 से 50 फोन करके वाइब्रेंट समिट में आने के लिए न्योता देते थे कि आइए आइए सब निवेश कीजिए गुजरात। आप सोचिए एक मुख्यमंत्री जिसके पास इतना काम रहता है, वो खुद रोज सुबह उठे और 40 से 50 फोन करे ताकि वो अपने राज्य में निवेश को बढ़ा सके। इस तरह का कमिटमेंट नरेंद्र मोदी में ही दिखता है। वो चाहते थे इस काम के लिए अपने मंत्रियों या अधिकारियों को लगा देते कि करो फोन, कह देना कि मैंने बुलाया। नहीं, पर्सनली फोन करते थे कि मैं पर्सनली करूंगा तो सामने वाले को लगेगा कि मुख्यमंत्री ने बुलाया है तो निवेश करने चलना चाहिए। इस काम का जिम्मा खुद उठाया क्योंकि वो समझते थे कि एक मुख्यमंत्री के फोन करने और एक मंत्री या अधिकारी के फोन करने का इंपैक्ट कितना अलग होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्योगपतियों को फोन करके नरेंद्र मोदी ने यह मैसेज उद्योगपतियों को भी दिया कि वाइब्रेंट गुजरात को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। भाई, जो निवेश करने आ रहा है उसको पता है कि जब सीएम ही बुला रहे हैं तो पूरी ना मदद मिलेगी। सबको समझ में आ गया तो कहे चलो चलो देखें क्या हो रहा है। करते करते ये वाइब्रेंट गुजरात को टॉप पे लेके चला गया। नरेंद्र मोदी न सिर्फ खुद मेहनत करते हैं बल्कि नए नए आइडियाज भी देते हैं कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सकता है।
जैसे वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए उन्होंने सितंबर का टाइम चुना, क्योंकि तब नवरात्र और गरबे की धूम रहती। नवरात्र और गरबे की धूम के बीच ही वाइब्रेंट गुजरात समिट को पीएम मोदी ने एक औद्योगिक त्योहार बना दिया। वाइब्रेंट गुजरात का दायरा बढ़ने के साथ जब बड़ी संख्या में बिजनेसमैन गुजरात आने लगे, सारे होटल भर जाते थे। तो ठहरने की समस्या के बीच नरेंद्र मोदी ने आइडिया दिया कि एक काम करो, सरकारी गेस्ट हाउस खोल दो। यहां तक कि यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ मेहमानों के ठहरने का इंतजाम वडोदरा में किया गया। पहली बार नरेंद्र मोदी ने यह भी आइडिया दिया कि वाइब्रेंट गुजरात को सिर्फ कंपनियों से ही नहीं, देशों से भी जोड़ा जाए, पार्टनर देश बनाए जाए। सुनिए पीएम मोदी को आज उन्होंने इस पर क्या बताया। हमने अलग तरीके से सोचने का साहस दिखाया। हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो। हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहस दिखाया और डेवलप कंट्री को एक छोटा राज्य दुनिया के एक डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे, ये सोच भी आज थोड़ा लगता है उस समय कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, लेकिन कर लिया। देश के किसी अकेले राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ आयोजन ही नहीं, बल्कि बिजनेस करने वाले को भी नरेंद्र मोदी आइडिया देते थे कि गुजरात के किस इलाके में उन्हें कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। इससे उन इलाकों का भी फायदा होता था जो पिछड़े इलाके, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है वेल्सपन। इसके चेयरमैन बीके गोयनका ने पहले वाइब्रेंट गुजरात का किस्सा बताते हुए कहा कि तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें उस कच्छ क्षेत्र में बिजनेस बढ़ाने की सलाह दी जो भूकंप से तबाह हुआ, और उनकी सलाह सही साबित हुई। काफी कम समय में कंपनी ने वहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसी तरह जेट्रो यानी जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 2009 से ही जेट्रो की गुजरात के साथ भागीदारी। साल 2013 में जेट्रो ने अहमदाबाद में अपना प्रोजेक्ट ऑफिस भी खोला। जेट्रो के अधिकारी ने बताया कि गुजरात में जापान की 360 कंपनियां, फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। दिग्गज बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल ने बताया कि वाइब्रेंट गुजरात की वजह से ऐसे समिट दूसरे राज्यों में होने लगे और इसी वजह से भारत ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए पसंदीदा जगह बन गया। इसलिए उन्होंने पीएम मोदी के विजन को क्रेडिट दिया कि भाई नरेंद्र मोदी ने सोचा तो दूसरे राज्यों में हुआ तो देश का फायदा हुआ। लेकिन यह सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। बहुत मुश्किलें आई, बहुत रुकावटें डाली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी हर मुश्किल और हर रुकावट से लड़ते हुए आगे बढ़ते। आज भी करते हैं, तब भी करते थे। तब की केंद्र सरकार मदद नहीं करती थी। लोग डर दिखाते थे कि पूरी दुनिया में मंदी है, कौन निवेश करेगा जी। आलोचना करते थे नरेंद्र मोदी की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो सोचा उसे किया, डिलीवर करके दिखा दिया। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, तो ताने पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ,
और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। यानी नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे इसी देश में एक राज्य का विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता था अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, जो कि आज भी चल रहा है। नई संसद बन जाए, G20 हो जाए, हर चीज में लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को। लेकिन नरेंद्र मोदी के संकल्प, संघर्ष, उनकी मेहनत से वाइब्रेंट गुजरात का 20 साल में असर यह हुआ कि इससे पीएम मोदी ने गुजरात की इमेज ही बदल दी। इससे पीएम मोदी ने गुजरात से नई ब्रांडिंग की। गुजरात की पहचान इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट की बन गई। दुनिया की हर कंपनी गुजरात में काम करना चाहती है। दूसरे राज्य भी गुजरात का मोदी मॉडल फॉलो करने लगे। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स होने लगे। इससे पूरे देश में हर राज्य बिजनेस को बढ़ाने में जुट गया। यह नरेंद्र मोदी के विजन का ही असर है कि आज गुजरात में ऐसी सिटी बन गई है जहां रोबोट चाय नाश्ता तक सर्व कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, एक रोबोट पीएम मोदी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहा है। रोबोट के हाथ में प्लेट है और वो प्लेट में चाय रखकर लाया और पीएम मोदी को सर्व कर दिया। यानी चाय वाले से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को चाय देने कौन आ रहा है? रोबोट आ रहा है। यह तस्वीरें गुजरात के काउंसिल ऑफ साइंस सिटी के रोबोटिक्स गैलरी की है, जहां आज पीएम ने दौरा किया था। एक और तस्वीर देखिए जिसमें पीएम मोदी रोबोट के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं। उनके सामने एक छोटा सा रोबोट है जिसकी स्क्रीन पर G20 का लोगो है। इसी तरह पीएम मोदी ने अलग अलग रोबोट्स को देखा। कोई फ्लोर क्लीन करने वाला रोबोट था, कोई एग्रीकल्चर रोबोट था, कोई स्पेस रोबोट था, कोई मेडिकल रोबोट था। इस तरह की टेक्नोलॉजी आज रोबोटिक सिस्टम आज गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अक्सर एक बात और कहते हैं कि जब चुनाव होता है तभी पीएम मोदी उस राज्य में चले जाते हैं। लेकिन बात चुनाव की नहीं है, बात कमिटमेंट और फोकस की। गुजरात में तो अभी कोई चुनाव नहीं, अभी हाल में रिकॉर्ड जीते हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी गुजरात जा रहे हैं। इसी तरह से वाराणसी को देख लीजिए। वाराणसी में पीएम इतना जाते हैं कि कोई दूसरा सांसद अपने संसदीय इलाके में नहीं जाता होगा। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी वाराणसी गए थे, जब वाराणसी को इंटरनेशनल स्टेडियम का तोहफा दिया था। और अगर मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी का आप कमिटमेंट देखिए। गुजरात से वो दिल्ली आ गए तो गुजरात को नहीं भूले। उसी से तरह से अगर आप देखेंगे कि 2014 के बाद मोदी 42 बार वाराणसी गए। 42 बार। कौन सांसद इतना जाता है जी? और वो भी वो सांसद जो कि देश का प्रधानमंत्री हो। 42 टाइम्स अपने संसदीय क्षेत्र गए। 2022 जब गुजरात चुनाव के बाद गुजरात गए, गुजरात चुनाव के बाद बता रहा हूं, गुजरात चुनाव के बाद कितनी बार गुजरात जा चुके हैं पता है आपको? 6 बार गुजरात जा चुके हैं। चुनाव खत्म हो चुका, उसके बाद 6 बार जा चुके। आप उठा के देख लीजिए कितनी बार राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं, कितनी बार सोनिया गांधी जाती हैं और नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में कितना जाते हैं और दूसरे नेता अपने संसदीय क्षेत्र में कितना जाते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूर दूर तक कोई नहीं। राहुल गांधी, अगर आपको बताऊं, राहुल गांधी का देख लीजिए। अमेठी हारने के बाद, भाई अमेठी इतने साल अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा। 2019 के बाद अमेठी गए मात्र 2 बार। 2 बार। आप हार गए इसलिए अमेठी अब अपना देख लो तुम अपना हिसाब। सोनिया गांधी कितनी बार गई हैं 2019 के बाद? रायबरेली। सोनिया गांधी रायबरेली गई मात्र 2 बार। 2 बार रायबरेली गई है 2019 के बाद से। इसी से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट समझिए कि 42 बार तो वो वाराणसी हो आए हैं पिछले 9 साल में। यानी साल के 4 चक्कर से ज्यादा लगा लेते हैं, लगभग 5 के हिसाब से। और 6 बार गुजरात हो आए हैं गुजरात चुनाव के बाद। अब ये सब काम कीजिएगा नहीं, अब फिर चाहिएगा कि रिजल्ट नरेंद्र मोदी जैसा आए। वो आएगा नहीं तो गुस्सा के फिर पत्रकारों को बैन कीजिएगा। विपक्ष का हाल यह है कि वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर 1 महीने भी नहीं टिक पाते। इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तय किया था कि भोपाल में ज्वाइंट रैली करेंगे। रैली कैंसिल।
कमेटी ने तय किया था कि कास्ट सेंसस पर मिलकर दबाव बनाएगी, लेकिन कास्ट सेंसस को लेकर इंडी गठबंधन के बीच ही टेंशन बढ़ गई। इंडी गठबंधन के बीच ही लोग कह रहे हैं कि कमेटियों में जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर अलग अलग दलों के अध्यक्ष वीटो लगा दे रहे हैं। जो फैसले हो रहे हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा। जब ऐसा हो रहा है फिर कमेटी काहे का बनाए भाई? उसका मतलब क्या रह गया? अपना काम करेंगे नहीं, दूसरा करेगा तो मजाक बनाएंगे, और कुछ नहीं सूझेगा तो पत्रकार बैन कराएंगे। अब फिर सोचेंगे मोदी हारता क्यों नहीं है भाई? अरे भैया काम तो देखो और काम कर लो।